जय हिंद दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आज विज्ञान का पेपर देकर आए हैं तो 824 सीपी कोड का सलूशन कराने वाला हूं। 824 सीपी पेपर कोड का सलूशन कराने वाला हूं विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं 824 सीपी कोड का सलूशन। देखिए यहाँ पे आपका समय 3 घंटे 15 मिनट था आपका और पूर्णांक आपका 70 नंबर का था। ठीक है, अब चलिए हम शुरू करते हैं इसका सलूशन। देखिए यहाँ से आपका खंड क स्टार्ट होता है। आपका खंड क में देखिए पार्ट ए आपका है बहुविकल्पी प्रश्न, उपभाग 1 का है। ठीक है, यानी कि इसमें फिजिक्स के आपके क्वेश्चन है उपभाग 1 में और ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है आपका कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी है आपकी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो फोकस बराबर क्या होता है, फोकस बराबर आपका होता है r/2। ठीक है, तो इसमें आपका वक्रता त्रिज्या r का मान पूछा है, यानी फोकस का दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 10 का दोगुना 20 हो जाएगा, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, यानी कि 20 वाला। और ऐसे प्रश्न मैंने आज ही कराए थे सुबह के सेशन में, तो आपको देख लीजिए आपका 20 क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए आपका दूसरा प्रश्न दिया है कि श्वेत प्रकाश के लिए किस रंग का प्रिज्म द्वारा विचलन न्यूनतम होता है। तो किस रंग के लिए, तो पीले रंग के लिए। क्यों पीले रंग के लिए, तो आप लोग सूत्र जानते हैं बयानी हपी नाला, यानी बैगनी हरा नीला पीला लाल। उसी प्रकार से उसी क्रम में जो पीला जब आप देखेंगे तो इसका न्यूनतम विचलन होता है, यानी कि पीले कलर का, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। इसके बाद से दिया आप लोग का कि एक उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, एक उत्तल लेंस है, उसके सामने फोकस और 2f यानी कि द्वितीय फोकस यानी कर्वेचर के बीच कोई वस्तु रखी है, तो निम्न में से कौन सा कथन प्रतिबिंब के लिए सही है। यानी बोल रहा है कि फोकस दूरी, ठीक है, फोकस और उसके वक्रता केंद्र के बीच रखी है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो वास्तविक और वस्तु से बड़ा। कैसा बनेगा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि दर्पण के निकट है। अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख में, ठीक है, आपका चौथा प्रश्न है आपका कि आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। क्या सिलेरी मांसपेशियों के द्वारा, कि नेत्र लेंस के द्वारा, कि पुतली के द्वारा, या फिर कार्निया के द्वारा। तो किसके द्वारा होती है, तो कार्निया के द्वारा आपका, मतलब कि सॉरी पुतली के द्वारा आपका क्या होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि पुतली के जो द्वारा होता है आपका जो प्रकाश नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं आपको पांचवा प्रश्न दिया है कि एक 4 ओम का आपका प्रतिरोध है जिसको 16 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो प्रतिरोध के प्रति सेकंड गुजरने वाला आवेश है, तो आवेश का मान कितना होगा, 4 कूलम होगा। बिल्कुल आपका 4 कूलम बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि आपका आर का मान दिया है और भी का मान दिया है, तो आप आई का मान निकाल सकते हैं और आपके पास समय दिया है, और जब आप आई से गुणा कर देंगे तो बिल्कुल आपका 4 आंसर क्या होगा, आ जाएगा, यानी कि 4 कूलम का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 4 कूलम। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए छठवां प्रश्न आपको लोगों का क्या दिया था, तो छठवां प्रश्न दिया था कि एक आपका R बराबर 9 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इसको 3 बराबर भागों में बांटा गया है। इन तार के टुकड़ों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन की तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो इसका अनुपात R बटा R डैश है। कितना होगा इसका, तो इसका आंसर आपका 9 होगा। कैसे होगा, तो इसको देखिए आपका R ओम का प्रतिरोध है, इसका 9 ओम है, और उसको आप 3 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक का 3-3 ओम होगा, यानी 3 3 6 3 9, और उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी पहले 9 बटा 1 करेंगे, यानी कि 9 आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपका 9। यहाँ पे आप याद कर लीजिए, आपका जो 9 है बिल्कुल सही उत्तर है, और इस बच्चे ने ये पूरा सही सही लगाया है। अब यहाँ पे देखिए सातवां प्रश्न है आप लोगों का कि धारावाही परिनालिका के मध्य चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, कितनी होती हैं, तो परिनालिका के अक्ष के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, जैसे कि आपका परिनालिका जब होता है, ठीक है, आपका परिनालिका ऐसी कुंडली होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उसकी समांतर होती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं, तो समांतर समांतर होती हैं, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। आगे बढ़िए, तो आगे दिया था आप लोगों का आपका देखिए आठवां प्रश्न मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, यहाँ से कि अम्लीय वर्षा में जल का पीएच का मान होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है, यानी कि अम्लीय होता है, अत्यधिक अम्लीय होता है, 5.6 से क्या होता है, कम होता है। और ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे दिया है कि Zn प्लस CuO, ठीक है, Cu प्लस ZnO हो जा रहा है, तो किसका मतलब यहाँ पे कॉपर अपचयित हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन समूह क्या हो रहा है, हट रहा है, यानी कि कॉपर क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है, कॉपर अपचयित हो रहा है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो आपका दिया था कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है, कार्बन परमाणु की संयोजकता आपकी 4 होती है। ये आपका कार्बन और उसके यौगिक वाले चैप्टर में से दिया गया है, तो कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है, यानी कि 4 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो 11वां प्रश्न दिया है कि धावन सोडा है, तो धावन सोडा क्या अम्लीय लवण है, क्षारकीय लवण है, या फिर उदासीन लवण है, या फिर लवण नहीं है। तो धावन सोडा आपका क्षारकीय लवण है। कैसा लवण है, क्षारकीय लवण है, क्योंकि NaHCO3 इसका सूत्र होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्षारकीय लवण है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट दिया आप लोग का 12वां प्रश्न कि एथेनॉल की सोडियम धातु से क्रिया अभिक्रिया होने पर उत्पन्न होता है, यानी कि जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है तो क्या होता है, तो आपका देखिए एथेनॉल आपका क्या है, अम्ल है, और अम्ल का जब सोडियम धातु से क्रिया कराएंगे तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस, यानी कि आपका H2 क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है H2। ठीक है, आप लोग बी वाला बिल्कुल ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे तो 13वां प्रश्न दिया था आप लोगों का अभिक्रिया HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, यानी कि जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त हो रहा है। तो इसमें बोला है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि जो आपका लवण होता है कैसा होता है, उदासीन होता है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब आपका बायो से क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन एक विषमपोषी जीव है। विषमपोषी, समपोषी नहीं पूछा है, विषमपोषी। विषमपोषी मतलब कि जो दूसरे से पोषण लेता है, ठीक है। तो फफूंदी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। देखिए हरी घास तो आपका समपोषी हो जाएगा, आपका आम का पेड़ भी समपोषी और केला भी आपका समपोषी। जो आपका फफूंदी है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है फफूंदी, ठीक है। फफूंदी आप लोग याद कर लेंगे। अब देखिए आगे है आप लोगों का 15 नंबर कि निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है तो बागीचा आप लोग का कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है, ठीक है। आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बगीचा होता है। 16वां प्रश्न दिया है कि फुसफुस कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्या स्टोमेटा में, कि यकृत में, कि गुर्दे में, कि फेफड़े में। तो फुसफुस कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, ठीक है। जो फुसफुस होती हैं आपकी कोशिकाएं वो आपकी इसमें पाई जाती हैं फेफड़े में, ठीक है, फुसफुस। इसको आप लोग याद रख लेंगे। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस मतलब कि किस गैस का अवक्षय करती हैं। तो ओजोन परत का, किसका, ओजोन परत का करती हैं। लेकिन इसमें पूछा है कि आपको कौन सी गैस का अवक्षय करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओजोन तो आपका मतलब ओजोन परत का क्षय करती हैं, तो इसको आप लोग सही कर लेंगे। अदरवाइज में इसको आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसको किसका टिक किया है 17 नंबर का, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो कौन सा है, तो प्लेनेरिया कायिक प्रवर्धन है, क्या सुमेलित है, यानी कि कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है। इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, बिल्कुल आपका देखिए दिया है। फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, फिर जल अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। कौन सा सही हो जाएगा, इनमें से सभी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए 19 नंबर प्रश्न आपका हो गया। 20वां नंबर प्रश्न दिया है कि इंसुलिन हार्मोन का कार्य होता है। जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है इसके बारे में मैंने सुबह ही बताया था कि इंसुलिन हार्मोन आपका क्या करता है, तो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि डायबिटीज रोग से, मधुमेह रोग से आपको बचाता है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, आपको मधुमेह रोग से बचाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन आपके खंड ब में दिए थे। तो देखिए कि मोटर कारों में पश्च दर्पण के रूप में प्राय किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका द्वारा छोटा भी रहता है तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है, ठीक है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है, आप लोग जानते होंगे। फिर यहाँ पे दिया था कि आँख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और मनुष्य के स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर है, और ठीक है। और आँख की समंजन क्षमता से अभिप्राय मतलब कि आँख क्या करती है, अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को फैलासी उड़ाकर फोकस दूरी को परिवर्तित कर लेती है, इसे आँखों की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और आपको पावर दिया है। तो पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर आपका होता है 1/f। तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। पावर का मान आपका 1.2 दिया है, तो एफ का मान कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, 2.5। इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसी तरह आपके प्रश्न से, और इसका पूरा सोल्यूशन मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।